गांव धनपुर एक शांत और हरा भरा गांव था। वहीं रहते थे दो जिगरी दोस्त, राज और अर्जुन। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। स्कूल से लेकर खेतों तक, खेल से लेकर त्योहारों तक, दोनों हमेशा साथ रहते थे। राज गरीब था लेकिन मेहनती। उसके पिता एक साधारण किसान थे। अर्जुन के पिता गांव के सबसे अमीर व्यापारी थे। अर्जुन को पैसों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन वह दिल का साफ था और राज को अपना सच्चा दोस्त मानता था। स्कूल खत्म होते ही राज ने खेतों में काम शुरू कर दिया और अर्जुन ने अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाना शुरू किया। कुछ सालों में अर्जुन का परिवार और भी अमीर हो गया, लेकिन राज अब भी मेहनत कर रहा था, कभी दूसरों के खेतों में, कभी अपना छोटा सा सब्जी का ठेला लगाकर। एक दिन अर्जुन के पिता ने उसे शहर भेजा ताकि वह व्यापार को और बढ़ा सके। जाते समय उसने राज से वादा किया, मैं जल्दी लौटूंगा दोस्त, फिर हम साथ में कुछ बड़ा करेंगे। राज ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ अर्जुन, चाहे कुछ भी हो। 3 साल बीत गए। अर्जुन शहर में नाम कमाने लगा। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, पैसा, शोहरत, सब कुछ अर्जुन के पास था। लेकिन धीरे धीरे उसने राज से संपर्क कम कर दिया। कॉल्स का जवाब नहीं देना, चिट्ठियों का उत्तर ना आना, ये सब अब आम बात हो गई थी। उधर राज अब भी उसी पुरानी उम्मीद में था कि उसका दोस्त लौटेगा। उसने अर्जुन के साथ किए गए पुराने वादों को आज भी दिल में संजो कर रखा था। एक दिन अर्जुन अचानक गांव लौटा। पूरे गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, एक बड़ी कंपनी का मालिक। गांव में उसकी बड़ी बड़ी बातें, कपड़े, रुतबा देखकर सभी प्रभावित थे। राज दौड़ता हुआ अर्जुन से मिलने गया। अर्जुन, तू वापस आ गया। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे गले तो लगाया, लेकिन अब उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था। हाँ, बस कुछ काम से आया हूँ। वैसे तू अब भी यही सब कर रहा है? राज ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मेहनत कर रहा हूँ, पर तुझे देखकर अच्छा लगा। चल, तेरे लिए कुछ बना दूं खाने को। अर्जुन ने टालते हुए कहा, अरे नहीं, बाद में मिलते हैं। अर्जुन अब गांव में जमीनें खरीदने लगा था। उसका इरादा था वहां एक फैक्ट्री लगाना, जिसके लिए उसे सस्ते में जमीन चाहिए थी। वो लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी जमीनें खरीद रहा था। एक दिन वो राज के पास आया। राज, तेरी वो पुरानी जमीन जो नदी के पास है, बेच देगा? मैं अच्छा पैसा दूंगा। राज चौंक गया। वो तो मेरे बाबा दादा की जमीन है अर्जुन, मैं उसे कभी नहीं बेच सकता। तू तो जानता है वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच ले, शहर में तुझे एक नई जिंदगी मिल सकती है। राज ने साफ इनकार कर दिया। अर्जुन नाराज हो गया। अब वो जमीन किसी भी हाल में चाहता था। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राज की जमीन पर सरकारी कब्जा हो सकता है और वह जल्दी बेच दे तो अच्छा रहेगा। राज परेशान हो गया। जब उसने तहसील में पता किया तो पता चला कि अर्जुन ने किसी झूठे दस्तावेज के जरिए राज की जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। राज टूट गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे वो भाई मानता था, वही उसकी जमीन हड़पने चला था। राज ने गांव की पंचायत बुलाई और सब कुछ सबूतों के साथ सामने रखा। अर्जुन की सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वालों ने अर्जुन को फटकार लगाई और पंचायत ने जमीन का असली मालिक राज को घोषित किया। अर्जुन की आंखें झुक गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लालच में एक सच्चे दोस्त को खो दिया। अर्जुन ने माफी मांगी, पर राज ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुझे कभी दोस्त माना था, लेकिन तूने सिर्फ मुझे सौदा समझा। माफ कर दूंगा, पर अब दोबारा विश्वास नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चला गया। सीख, सच्ची दोस्ती पैसों से नहीं, विश्वास से बनती है। लालच जब रिश्तों पर हावी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं।